अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट एक्लेयर डिज़र्ट। बहुत ही चॉकलेटी और डेकेडेंट है। चॉकलेट लवर्स को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। आप इसको इफ़्तार टाइम पर बना सकते हैं, इफ़्तार पार्टीज़ में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो ये चॉकलेट एक्लेयर डिज़र्ट बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम्स के जितना मिल्क चॉकलेट कंपाउंड। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए होगी क्रीम। 400 ml मैंने क्रीम ले ली है। ये नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम है, कोई विपिंग क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर ऑलपर्स की क्रीम यूज़ किया, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 कप्स फुल फैट मिल्क के। साथ ही मैंने ले लिए हैं 2 रोल्स मैरी बिस्किट्स के। आप डाइजेस्टिव बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं या कोई चॉकलेट कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप मैरी यूज़ करें। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस डिज़र्ट में। और मैंने ले लिया है वनीला पुडिंग मिक्स का एक साशे। मैं यहाँ पर रफ़ान का पुडिंग मिक्स यूज़ कर रही हूँ। और हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जो है वो बेसिकली चॉकलेट के फ्लेवर को इंटेंसिफाई कर देती है। सो अगर आपको एक्स्ट्रा चॉकलेटी डिज़र्ट्स पसंद हैं तो आप फिर कॉफ़ी ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हीप्ड मैंने ले लिया है कोको पाउडर का। मैं यहाँ पर कैडबरीज़ का कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो भी आपके कंट्री में, आपके एरिया में अवेलेबल हो। और फिर हमें गार्निश करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो आप या तो ग्लेज़ चेरीज़ ले लें, चॉकलेट शेविंग्स यूज़ कर सकते हैं, नट्स यूज़ कर सकते हैं। सो टोटली अप टू यू, जो भी आपको पसंद हो। तो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इस डिज़र्ट के फर्स्ट स्टेप में हम प्रिपेयर कर लेंगे अपनी वनीला पुडिंग। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें ऐड किया है 2 कप दूध। और दूध के एक बॉयल आने का हम वेट करेंगे। उसके बाद फ्लेम को स्लो करके आप एक पूरा साशे वनीला पुडिंग मिक्स का इसमें ऐड कर दें और अच्छे से फिर आप उसको स्टर करें, मिक्स करें। आपने इसको इतना पकाना है कि क्रिस्टल जो हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं और पुडिंग आपकी थोड़ी सी थिक हो जाए। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना क्योंकि ये पुडिंग हमने जो है अपने बिस्किट्स पर डालनी है। तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि बिस्किट्स उसको ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर सकें। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप बहुत थिक रखेंगे पुडिंग तो फिर बिस्किट्स जो हैं वो उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे अपने अंदर और सोक नहीं करेंगे बेसिकली। तो हमें कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं चाहिए। और पुडिंग को 3-4 मिनट मैंने पकाया और फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपनी चॉकलेट बार को जो है वो काट लिया है और क्रीम के अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम्स की जितनी चॉकलेट, आपको जो मैंने कोको पाउडर बताया था वो, और साथ ही कॉफ़ी। और इसको अब हम इंटरवल्स में माइक्रोवेव करेंगे। एकदम से 2-3 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव करेंगे तो आपकी चॉकलेट सीज़ हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करना है, फिर मिक्स करना है, फिर दोबारा से माइक्रोवेव करें अनटिल आपकी जो चॉकलेट है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए और एक अच्छा सा गनाश बन जाए। तो अब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं अपने डिज़र्ट की। यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है ग्लास की। ग्लास की डिश में ये है कि आपकी लेयर्स बहुत अच्छे से नज़र आती हैं। सो आप लोग भी ग्लास की डिश यूज़ कीजिएगा। और इसमें सबसे पहले लेयर लगा दी है मैंने अपने बिस्किट्स की और उसके बाद हम इस पर पोर कर रहे हैं पुडिंग। और देखें आप कितनी पतली है मेरी पुडिंग। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने काफ़ी थिन रखी है और इसको आपने स्पून से ही थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है बड़े पेशेंस के साथ ताकि बिस्किट्स इसको अब्ज़ॉर्ब करें। और अगर आप एकदम से सारी डालेंगे तो फिर बिस्किट्स क्लोट करना शुरू हो जाएंगे, विच वी डोंट वांट। तो पुडिंग डाली और उसके ऊपर मैंने एक लेयर लगा दी है चॉकलेट गनाश की। बड़ी जेनरस लेयर आपने लगानी है गनाश की। उसके ऊपर अगेन हम एक लेयर लगा देंगे अपने बिस्किट्स की।
और फिर उसी तरह से हम पुडिंग जो है इसके ऊपर पोर करेंगे। अब आप देखिए मेरी पुडिंग जो है वो थोड़ी सी थिक हो गई है। सो ये है कि जब आप इसको छोड़ते हैं तो फिर ये थिक होना शुरू हो जाती है। सो हमने जल्दी जल्दी इसके साथ काम करना है। और उसके बाद एक फ़ाइनल लेयर जो है इस पर जाएगी गनाश की। अच्छे से जितना भी गनाश बच गया वो आप उसके ऊपर लगा दें। और अब मैं इसको क्रीम के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली है, नॉट स्पॉन्सर्ड। ये बहुत अच्छी क्रीम होती है और यूज़ करती हूँ मैं। मिल्क पैक भी यूज़ करती हूँ और ऑलपर्स भी। और इसकी ना मैंने कोई पाइपिंग बैग में डालने की इसको ज़रूरत नहीं, इसको मैंने अच्छे से चिल किया था और बहुत बारीक मैंने इसकी टिप काटी है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं स्पाइरल्स में मैंने इसको जो है वो पाइप कर दिया, एज इन मतलब लगा दिया क्रीम को। और उसके बाद कोई भी आप स्क्यूअर ले लें और उसके साथ इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल, आई थिंक आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये बनाया मैंने। तो बस इस तरह से आप इसको बना लें और उसके बाद जैसे भी इसको गार्निश करना चाहें आप कर दें। मैंने ये ग्लेज्ड मेरे पास थी, ये आई थिंक रेस्पबेरीज़ हैं, इसके साथ और मिंट लीव्स के साथ गार्निश किया था। आप इस पे चॉकलेट शेविंग्स डाल सकते हैं। मैरी बिस्किट्स को आप अच्छे से क्रश करके वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। सो टोटली अप टू यू, जैसा भी आपको अच्छा लगे। सो ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट रेडी हो गया। और अगर ये आपने इफ़्तार पार्टी पे बनाना है या किसी भी दावत में बनाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक रात पहले ही रेडी करके फ्रिज में रख दें। और जितना अच्छे से चिल करके आप इसको सर्व करेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको खाने का। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप जिस दिन आपकी दावत है उस दिन मॉर्निंग में जो है आप इसको बना के रेफ्रिजरेट कर दें फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। तो उससे यह है कि लेयर्स बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो चिल करके आप इसको अच्छे से सर्व करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।